हमारा शरीर न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, बल्कि अंदर से भी अनेक रहस्यों से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए मानव यकृत में अद्वितीय पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। अगर यकृत का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो शेष हिस्सा धीरे धीरे उसे पुनः बना सकता है। यह अद्भुत पुनर्जीवन क्षमता चिकित्सा जगत में आश्चर्य का विषय है और इसका अध्ययन आधुनिक चिकित्सा में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। हाल के शोध बताते हैं कि हमारे आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवों का एक समृद्ध समुदाय, जिसे माइक्रोबायोटा कहा जाता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और मूड पर गहरा प्रभाव डालता है। यह परस्पर संबंध यह संकेत देता है कि आंतों की सेहत और दिमागी संतुलन के बीच एक गहरा संबंध हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस संबंध को समझकर हम भविष्य में डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों का बेहतर उपचार कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में ऐसी अनूठी संवेदनशीलता होती है जिसे सिनेस्थीसिया कहा जाता है। इसमें एक इंद्रिय की अनुभूति दूसरे इंद्रियों में भी मिश्रित हो जाती है, जैसे कि किसी संगीत के स्वर देखने या रंगों के स्वाद का अनुभव। यह अद्भुत मनोवैज्ञानिक अनुभव बताता है कि मानव मस्तिष्क में सूचनाओं के प्रसंस्करण के तरीके कितने विविध और जटिल हो सकते हैं। जब अंधेरा गहराता है तो प्रकृति अपने अंदर छुपे कुछ अद्वितीय चमत्कार दिखाती है। उदाहरण स्वरूप कुछ वनस्पतियों, कवक और समुद्री जीवों में जैव प्रकाशन देखा जाता है। अग्निमय कीड़ों और समुद्री जीवों का यह प्रकाश उत्सर्जन प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वैज्ञानिक शोध के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जिससे यह समझा जा रहा है कि कैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं प्रकृति में रोशनी उत्पन्न कर सकती हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में प्राकृतिक रूप से बने लिविंग रूट ब्रिज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन पुलों का निर्माण स्थानीय वारिस यानी स्थानीय समुदाय द्वारा केले के पेड़ों की जड़ों को मोड़कर किया जाता है। यह प्राचीन तकनीक न केवल पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, बल्कि दर्शाती है कि किस प्रकार परंपरागत ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अद्भुत संरचनाएं तैयार की जा सकती है। बारिश की पहली फुहार के साथ ही जो मिट्टी की महक उठती है, उसे पेट्रिचोर कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सुगंध मिट्टी में मौजूद विशेष यौगिकों और सूक्ष्म जीवों के उत्सर्जन का परिणाम है। यह प्राकृतिक अनुभव हमें न केवल ताजगी का एहसास कराता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रकृति में हर छोटी सी प्रक्रिया में एक छुपा हुआ विज्ञान निहित होता है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं ने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अद्वितीय तकनीकों का विकास किया। उदाहरण के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बावली और कदमों वाले कुएं न केवल जल संग्रहण के उत्कृष्ट साधन थे, बल्कि इनकी स्थापत्य कला आज भी पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन संरचनाओं में गहराई से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि किस प्रकार प्राचीन इंजीनियरों ने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक जल प्रबंधन प्रणालियों का निर्माण किया। प्राचीन भारतीय वास्तुकला में प्राकृतिक ठंडक बनाए रखने के लिए अद्भुत तकनीकों का उपयोग किया जाता था। ग्रामीण इलाकों के पारंपरिक घरों में ऊंची छतें, खुली वेंटिलेशन और पत्थर की दीवारें गर्मी को कम करने में सहायक होती थीं। इन तकनीकों में वैज्ञानिक समझ की झलक मिलती है कि कैसे सरल प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके जीवन को आरामदायक बनाया जा सकता है। भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया भी विज्ञान और कला के मिलन का उत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल से ही प्राकृतिक रंगों जैसे कि हल्दी, नीम और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग कपड़ों, दीवार चित्रों और सजावट में किया जाता रहा है। इन प्राकृतिक रंगों में न केवल जीवंतता होती है, बल्कि वे पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जिससे आज के समय में सस्टेनेबल डिजाइन के नए आयाम खुल रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत में जो राग ताल की जटिल संरचना देखी जाती है, वह एक अद्भुत गणितीय संगति का परिचायक है। हर ताल और राग में समय और लय की गहन गणनाएं छिपी होती हैं, जो श्रोता और दर्शक को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। इस प्रकार की संरचना न केवल संगीत के सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कला और विज्ञान कितने निकटता से जुड़े हुए हैं। भारत की विविधता में छिपी लोक कथाएं और मौखिक परंपरा एक अनमोल धरोहर है।
विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत, कहानियां और मुहावरे सामाजिक अनुभवों और ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिबिंब है। इन कथाओं में न केवल नैतिक शिक्षाएं होती हैं, बल्कि वे उस क्षेत्र की जीवन शैली, संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी उजागर करती हैं। इन मौखिक परंपराओं के अध्ययन से हम समाज के विकास, परिवर्तनों और लोक जीवन की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। भारतीय चित्रकला में अक्सर धार्मिक और दार्शनिक विचारों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण और आदिवासी कला की विशिष्ट शैली, ये सभी गहराई से यह दर्शाते हैं कि कला के माध्यम से किस प्रकार मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक सोच को व्यक्त किया जा सकता है। चित्रकारों ने अपने काम में न केवल रंगों का खेल दिखाया है, बल्कि उन पर गहरे विचारों और दर्शन की झलक भी दिखाई है। जब हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कई पारंपरिक आविष्कार आज भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त प्राकृतिक सोलर कूलिंग सिस्टम और जल संरक्षण की प्राचीन तकनीकें आज के पर्यावरणीय संकट के समाधान के रूप में पुनर्जीवित की जा रही है। इन तकनीकों में प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करके ठंडक और जल प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया में ऐसे अनेक नवाचार हैं जो कला और विज्ञान के मेल का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परंपरागत वस्त्र निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक, धातु कारीगरी, इन सभी में प्राकृतिक तत्वों, रासायनिक प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग की सूक्ष्म समझ निहित होती है। आज के डिजाइनरों और कलाकारों ने इन परंपरागत तकनीकों को आधुनिक उपकरणों के साथ जोड़कर ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं जो वैश्विक बाजार में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। भारत में जहां प्राचीन ज्ञान और परंपरा को महत्व दिया जाता है, वहीं आधुनिक नवाचार की गति भी तेज है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्रयुक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी परखा जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन बनाना न केवल संभव है, बल्कि इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक समृद्धि में भी सुधार हो सकता है। भारतीय दार्शनिकता में माया का विचार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे अक्सर वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर के रूप में समझा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान और दर्शन ने इस अवधारणा पर पुनर्विचार किया है और कहा है कि हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी में एक निहित अनिश्चितता हो सकती है। इस दृष्टिकोण से यह समझना रोचक है कि कैसे प्राचीन विचार आज के विज्ञान के प्रश्नों से मेल खाते हैं। प्राचीन भारतीय योग और ध्यान तकनीकें न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बल्कि आधुनिक न्यूरोसाइंस के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शोधकर्ता पाते हैं कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, तनाव कम होता है और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि होती है। यह आधुनिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सशक्त उपकरण साबित हो रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन ज्ञान का आधुनिक विज्ञान में भी उतना ही महत्व है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्म जागरूकता केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब व्यक्ति अपने अंदर छिपी भावनाओं और विचारों को समझता है, तो वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार प्राचीन विचारधाराएं और आधुनिक मनोविज्ञान मिलकर एक ऐसे दृष्टिकोण को जन्म देते हैं जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में जनश्रुति और मौखिक परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता रहा है। ग्रामीण और आदिवासी समाजों में कहानियां, गीत और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती आ रही हैं। ये कथाएं न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा, सामाजिक संरचना और उस क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं का भी विवरण मिलता है। मौखिक परंपरा में छिपे इन अनुभवों का अध्ययन करने से हम समाज के विकास की झलक पा सकते हैं। भारतीय त्योहार और उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि उनमें छिपे कई वैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं।
जैसे होली में रंगों का प्रयोग, दिवाली में दीपों का महत्व या मानसून की आगमन की उम्मीद, ये सभी प्राकृतिक घटनाओं और वैज्ञानिक तत्वों से गहराई से जुड़े हुए हैं। त्योहारों के माध्यम से स्थानीय समुदायों में एकता, सहयोग और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा जाता है, जो समाज के आत्मिक और सामूहिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। आज के वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के युग में भी पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक परंपराएं अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। शहरों में भी लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का महत्व कम नहीं हुआ है। इन परंपराओं से जुड़ा ज्ञान न केवल सामाजिक बंधन को मजबूत करता है, बल्कि यह आधुनिक जीवन में एक संतुलन और गहराई प्रदान करता है। इस विस्तृत लेख में हमने मानव शरीर की जटिल प्रक्रियाओं से लेकर प्रकृति के अद्वितीय प्रकाशमान रहस्यों, पारंपरिक वास्तुकला की बुद्धिमत्ता, कला साहित्य के गहरे अर्थ, नवाचार में पारंपरिक ज्ञान की झलक और दार्शनिकता से प्रेरित चेतना के अद्भुत आयामों का अन्वेषण किया। हर खंड में हमने देखा कि कैसे प्राचीन ज्ञान, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक परंपराएं और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह दर्शाता है कि ज्ञान का विस्तार सीमित नहीं है। हर क्षेत्र में, हर पहलू में छिपे हुए अनगिनत रहस्य और प्रेरणाएं मौजूद हैं, जो हमारी समझ और सोच को समृद्ध करती हैं।